नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, इस वक्त हम हैं बादरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जहां दोस्तों टीवी स्क्रीन लगा रखी है और जो रिजल्ट है आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा, उसको देखा जा रहा है। और जिस प्रकार से हरियाणा में कहा जा रहा था कि भाजपा की सरकार नहीं आएगी, दोस्तों वहाँ भाजपा बहुमत में आती हुई दिखाई दे रही है। और अभी जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं 49 और कांग्रेस 34 के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं लड्डू बांटे जा रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में जीत के। तो हम उनसे बात भी करेंगे दोस्तों। और मैं आपको आंकड़े अभी दिखाऊं तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी 27 और कांग्रेस 8, और जो कांग्रेस गठबंधन के साथ थी उसकी कहीं ना कहीं ज़्यादा है। ये तो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में ज़रूर, क्योंकि एनसी जो है वो 43 सीटें जम्मू कश्मीर में ले चुकी है, अब तक दिखाई दे रही है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 49 बीजेपी, 34 कांग्रेस और अदर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों हम जानेंगे कौन वाले कहीं रग है अनूप जी, क्या रहा रिजल्ट, क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है कि हरियाणा में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। ये सुशासन का रिजल्ट है। ये मोदी जी के द्वारा देश में जन कल्याणकारी नीतियां लागू करने का रिजल्ट है। ये महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को समय समय पर रोजगार देने का और उनके प्रति अच्छी सोच रखने का रिजल्ट है। ये भारतीय जनता पार्टी में जो हरियाणा की जनता ने विश्वास किया है, ये विश्वास पूरे देश में कायम रहेगा और विरोधियों की पूरी तरह से बोलती बंद हुई है। इस देश के किसी भी एग्जिट पोल ने भाजपा को 40+ भी नहीं दिखाया। अब ये एग्जिट पोल कहाँ से लेकर के आए थे, वो तो एग्जिट पोल दिखाने वाले जाने। असली एग्जिट पोल होता है जनता के पास, और असली एग्जिट पोल था इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों में बंद था, जो आज निकल करके सामने आया और सबकी बोलती बंद हो गई। अनूप जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सुबह सुबह 9-10 बजे आंकड़े रोके गए, तो उनकी मंशा ये थी कहीं ना कहीं कि भाजपा ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है ईवीएम में। बिल्कुल किसी ने आंकड़े नहीं रोके। आप ये बताओ, चलती हुई गिनती में, जब वोटों की गिनती चल रही है, चलती हुई गिनती में जब भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ती नजर आ रही है, तब तो इनको वोटिंग मशीन में गड़बड़ नजर आ रही है। और कल शाम तक या आज सुबह 9 बजे तक जब भारत का प्रत्येक चैनल कांग्रेस का प्रचंड बहुमत दिखा रहा था, तब इनको गलती नजर नहीं आई वोटिंग मशीनों में। ये बौखला गए हैं। अब ये अनर्गल बातें आपके सामने आएंगी। बाकी जो रिजल्ट है वो जनता ने बखूबी दिया है, बड़ा शानदार रिजल्ट दिया। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से शांत अगर हुआ है तो वो भाजपा की कहीं ना कहीं देन माना जा रहा है। वहाँ भाजपा बहुमत में नहीं है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जो पीछे जो सीटें रही है उससे बढ़कर के सीटें आ रही है। आप जो देख रहे हो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो गठबंधन की सीटें आपको दिखाई जा रही हैं, 40+ जो अभी तो रुझान है, उसमें भी कितना उल्टफेर होगा पता नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। हाँ वासिक जी, बोलो, क्या कहेंगे आप? हरियाणा में भाजपा प्रचंड बहुमत में आती हुई दिखाई दे रही है। देखो साहब, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जनता ने जो फैसला दिया है वो मोदी की कार्यशैली को देख करके दिया है। हरियाणा जो स्टेट है
वो दिल्ली के नज़दीक होने की वजह से सबसे ऐसा समझें कि सबसे अग्रणी राज्य है। और जो लोग बेवजह की बातें कर रहे थे, इस चुनाव ने सारे खोखले वादों को नष्ट कर दिया है और मोदी की एक बार फिर सच्चाई है वो स्वीकार कर दी है। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो दोस्तों ये थे आवाज सिंह सहू, यहाँ आप हम बात करते हैं। अर्जुन बेनीवाल भी है, विधायक पुत्र, उनसे भी जानेंगे। दलवीर जी भी है, जगदीश जी गर्ग भी है। हाँ जी, क्या कहेंगे इस आंकड़ों को लेकर? यह प्रत्याशित जीत है भाजपा की, और पिछली बार 40 आई थी, इस बार 40 से ज़्यादा सीट आएगी। पूर्ण बहुमत से खुद की सरकार भाजपा की बनने जा रही है। बहुत ही हर्ष का माहौल है बागरा में, और जो है अपने आसपास की सीटें जहाँ पर विधायक जी ने भी प्रचार किए वहाँ पे भी जीत होने जा रही है, और काफ़ी अच्छा माहौल है भाजपा का। और जो है पुनः तो सरकार बनने पे बधाई, और अब नायब जी सैनी जो हैं आगे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और नए विकास के आयाम हरियाणा में आ रहे हैं। पूरे देश में चर्चा थी, एक कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि भाजपा रिपीट नहीं हो रही है इस बार, और एग्जिट पोल भी उसी पर मोहर लगा रहे थे। कोई भी एग्जिट पोल 40 से ऊपर भाजपा को नहीं दिखा रहा था। कैसे हुआ ये क्या है कि जैसे ऊपर जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो उसके जो उन्होंने जो काम करे हैं उसको देखते हुए जो है हरियाणा में भी लोगों ने जो सोच विचार करके भाजपा को ही बहुमत दिया है। क्या लगता है, किसानों का जो फैक्टर बताया जा रहा था चलेगा, कांग्रेस के फेवर में नहीं चला? कोई फैक्टर नहीं चला। जो है जो बिना खर्ची बिना पर्ची के जो दावा है भाजपा का वो चला है। जो गरीब के बच्चे को भाजपा ने जो नौकरी दी है, बिना कोई किसी की लोग लपट के जो काम किया है, हर वर्ग का काम किया भाजपा ने, वो फैक्टर चला है। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगदीश जी गर्ग नगर मंडल अध्यक्ष है। जगदीश जी, कितनी बड़ी खुशी मानते हैं इसको? वो बहुत बड़ी खुशी है अनिल जी। ये हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है, जो तीसरी बार हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार बन रही है, डबल इंजन सरकार बनाई है। और इसके अंदर केंद्र और राज्य के द्वारा हरियाणा राज्य में किए गए युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए कार्य किए हैं। उनके बलबूते पे फिर तीसरी बार क्या है कि भाजपा सरकार बना रहे हैं, और मैं सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूँ। चलो शुभकामनाएं आपको। दलवीर जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी। हम हरियाणा के प्रत्येक एक कार्यकर्ता का, भारतीय जनता पार्टी के वोटर का, और पूरे हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देंगे, जिन्होंने एकदम साइलेंट रूप से मेहनत करके और आज इतना बड़ा रिजल्ट हम सब के बीच में आया है। हमारे भादरा में भी बड़ी खुशी है, और हमारे एमएलए साहब भी जहां आदमपुर साइड में और जहां भी हरियाणा में चुनाव प्रचार में गए थे बीजेपी के पक्ष में, वहाँ सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतने का काम किया है। और आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक एक कार्यकर्ता बड़ी खुश है, और जिन्होंने इतनी शानदार और मतलब साइलेंट मेहनत करके और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है। दलवीर जी, आप क्योंकि एक युवा नेता भी है और आपने किसानों की मांगे भी उठाई है पीछे, किसानों के जो आंदोलन चले थे, लगता था कि किसान भाजपा से नाराज है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि पलटी मार गया सब कुछ? यदि अनिल जी किसान इतना नाराज होता तो आज हम सब के बीच में जो रिजल्ट आया है, ये आंकड़े ये नहीं होते। यदि आंकड़े हम मान सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी की यदि 20 से कम सीटें रह जाती, तो आपकी बात बिल्कुल सही थी। हम मानते कि किसान नाराज हैं और नौजवान नाराज हैं, व्यापारी नाराज हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो ग्राउंड लेवल पर जो काम किया, उससे हरियाणा प्रदेश में कोई भी नाराज नहीं था। इस बात का ये आज का जो नतीजा आया है, ये साक्षी गवाह है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। हाँ राजू जी, क्या कहेंगे? अनिल जी, मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये इतना अच्छा निर्णय लिया और भाजपा की तीसरी बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। उनकी सूझबूझ को, उन्होंने विकास के मुद्दों पर वोट किया अपना, और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत किए। धन्यवाद। हाँ प्रदीप जी, कितनी बड़ी खुशी है, क्या कहेंगे? बड़े जुझारू कार्यकर्ता है आप। हाँ जी अनिल जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से, साफ संदेश के माध्यम से भाजपा के जितने भी पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, समर्थक है, उन सबको ये हरियाणा में जो हैट्रिक लगी है, इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और तो विपक्ष के जो थे, विपक्ष ने जो ये फैलाया, जातिवाद का जहर फैलाया था, जनता ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, और ये प्रचंड जीत है। भाजपा का कितना लोग समर्थन करते हैं, भाजपा की नीतियों को कितना पसंद करते हैं, ये इस चुनाव ने दिखा दिया है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।
यहाँ विशार्थ खड़े हैं। हाँ जी विशार्थ जी, हर वर्ग के लिए भाजपा ने भाजपा का लड्डू खा रहे हैं आप, कार्य किए, उसका रिजल्ट है। क्या कहेंगे? और आगे भी कांग्रेस हरियाणा में आरती हुई दिखाई दे रही है, भाजपा जीत रही है। विकास कार्य, विकास को लेके चलेगी और हरियाणा में डबल इंजन की बढ़िया सुशासित सरकार बनाएंगे। कुछ नहीं बोलेंगे। कांग्रेस कर रहे थे और आज तक भाजपा की कभी पूर्ण बहुमत नहीं है। पहली बार क्यों बहुमत से अधिक भाजपा का प्रधानमंत्री देखो ये है होटल पे चाय बेचता है क्या? कांग्रेस या गुजरात के अंदर बना हुआ था वो लोग कर रहे थे। तो दोस्तों आपने देखा खुशियाँ मनाई जा रही है भाजपा के कार्यालय में, और अभी भी जम्मू कश्मीर में 27 और हरियाणा में 48 सीट, कांग्रेस 35 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। क्या आंकड़े यही रहेंगे या फिर कुछ बदलेंगे, शाम तक ये देखने वाली बात है। लेकिन भाजपा लड्डू बांटकर, यहाँ मिठाइयाँ बांटकर खुशियाँ मना रही है। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय।